जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। पहली प्रभावी वैक्सीन जो है किसने बनाई थी, तो याद रखिए यहाँ पे जोन्स ई साल्क ने जो है पहली वैक्सीन बनाई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, जोन्स ई साल्क ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। समुद्री रास्ते की खोज जो है वो किसने की थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दीने इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था, तो याद रखिएगा विश्व बंधुत्व जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, विश्व बंधुत्व। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो लार का लाभ नहीं है, तो याद रखिएगा शरीर में आरबीसी का वृद्धि का जो है वो लाभ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध जो है वो किससे है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है कोयला क्षेत्रों से है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जो है कोयला क्षेत्रों से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ड्रेन का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट जगह, दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि आर्थिक विकास का सर्वोच्चतम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। सर्वोच्चतम सूचकांक जो है कहाँ पे उपलब्ध जो है कराया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग जो है वो कौन सा अंग है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो है लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जगह लेंस है। तो याद रखिए यहाँ पे लेंस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। सबसे अधिक उपज जो है वो कौन सी खाद्य फसल देती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो चावल देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, चावल देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा चावल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि जोजी का दर्रा जोड़ता है। तो ये जो है दर्रा जो है वो जोड़ता है तो किसको जो है वो जोड़ता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, तो याद रखिए एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो कौन सी नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। तो किस प्रदेश में जो है पूरे वर्ष वर्षा होती है, तो याद रखिए विश्वतीय में जो है वो पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट होगा, विश्वतीय में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है। कौन सा जो है वो दर्द का निवारण करता है, तो याद रखिए यहाँ पे एनाल्जेसिक जो है वो दर्द का निवारण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट होगा, एनाल्जेसिक। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कैटरीना का नाम दिया गया है। तो कैटरीना का नाम जो है वो प्रजनन को दिया गया है। तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, प्रजनन को दिया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वो कौन सी ग्रंथि है, तो याद रखिएगा यकृत है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, यकृत है। तो याद रखिए यहाँ पे। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो किलोवाट घंटा एक यूनिट जो है वो ऊर्जा की एक यूनिट है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, ऊर्जा की एक यूनिट है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि मरकरी है। तो मरकरी जो है वो क्या है, तो याद रखिए मरकरी जो है एक द्रव धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, मरकरी एक द्रव धातु है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। तो कम से कम जो है 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा
पृष्ठीय तनाव पर काम करता है, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। कौन सा स्थान जो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, तो याद रखिएगा यहाँ पे गोवा में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गोवा में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है वो विपक्षी दल का नेता होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विपक्षी दल का नेता होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो किस गवर्नर जनरल पर जो है वो महाभियोग चलाया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स पर जो है वो चलाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है सरोस होमी कापीडिया है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट जो है सरोस होमी कापीडिया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तो वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब क्या पैदा करती है, तो याद रखिए यहाँ पे जल पैदा करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट जो याद रखिएगा जल पैदा करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है किस खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा हीरा के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, हीरा के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसे जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो पलिया को जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो इसको ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, पलिया को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह क्या है, तो याद रखिएगा वह एक अत्यंत वाष्पशील है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, वह एक अत्यंत वाष्पशील है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, क्योंकि उसमें जो है वो क्या होता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, तो अत्यंत जो है वो किस पार्टी के नेता थे, तो याद रखिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा कमेंट में जो है जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।